भैरवपुर में अंधेरा होते ही सन्नाटा पसर जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने दरवाजे भीतर से बंद कर लेते और अपने घरों की दीपक बत्तियां बुझा देते। यह गांव का नियम था, जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस डर की वजह थी सिरकटा भूत। हर अमावस्या की रात एक भयानक छाया गांव में घूमती थी। उसके कंधों पर सिर नहीं था, लेकिन उसके हाथों में एक लंबी तेज धार वाली तलवार रहती थी। वह अंधेरे में शिकार करता और जिसे भी पकड़ता वह अगले दिन बिना सिर की लाश बनकर मिलता। शुरुआत कैसे हुई? सालों पहले यह गांव एक राजा के अधीन था। उस राजा का नाम था जय सिंह, और वह अपने जंगलों को लेकर बेहद सतर्क रहता था। उसके जंगल में शिकार करना सख्त मना था, लेकिन गांव में एक बहादुर शिकारी रुद्र रहता था। वह अकेले ही शेर और भालू का शिकार कर सकता था। वह निडर था और जंगल के हर रास्ते को जानता था। एक दिन रुद्र ने गलती से राजा का प्रिय काला हिरण मार दिया। हिरण के मरने की खबर जैसे ही राजा को मिली, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि रुद्र को पकड़कर लाया जाए। रुद्र भागा, लेकिन राजा के सिपाही उसे पकड़ने में कामयाब रहे। राजा जय सिंह ने क्रूरता से उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया और गांव के बीचों बीच उसकी लाश फेंकवा दी। मरते वक्त रुद्र की आंखें लाल थीं और उसने कसम खाई, मैं हर अमावस्या को लौटूंगा और तुम्हारे वंशजों का शिकार करूंगा। उसके ये आखिरी शब्द गांव वालों को कई वर्षों तक याद रहे, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पहला शिकार रुद्र की मौत के कई महीनों बाद तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक दिन, अमावस्या की रात, गांव का चरवाहा हरिया अपने मवेशियों को लेकर खेतों से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन घर की ओर चलना जारी रखा। रात के 12 बजते ही गांव के कुएं से एक अजीब सी छाया निकली। वह हवा में तैर रही थी और उसके कंधों पर सिर नहीं था। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी और वह धीरे धीरे हरिया की तरफ बढ़ने लगी। हरिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, एक जोरदार चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिया की सिर कटी लाश गांव के कुएं के पास पड़ी थी। उसके चारों ओर खून ही खून फैला था और उसकी भैंसें भी कटी पड़ी थीं। यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, गांव के बुजुर्गों ने कहा, लेकिन कोई सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। भयानक घटनाएं बढ़ने लगीं। इसके बाद हर अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता और अगले दिन उसकी सिर कटी लाश मिलती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक बिना सिर वाला शिकारी देखा, जो हवा में तैरता था और तेज तलवार से शिकार करता था। रात में बाहर मत जाना, नहीं तो सिर कटा भूत तुम्हें ले जाएगा। गांव के बच्चे और बूढ़े ये चेतावनी हमेशा याद रखते। गांव के बहादुर युवक की हिम्मत। गांव में एक बहादुर युवक था, वीरू। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब बकवास है, उसने अपने दोस्तों से कहा। कोई भूत वूत नहीं होता। अगर सच में ऐसा है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त राजू और करण भी तैयार हो गए। अगली अमावस्या की रात तीनों गांव के बाहर छिपकर निगरानी करने लगे। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन से धुआं उठने लगा। फिर एक परछाई उभरी। वह एक कटा हुआ शरीर था, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। सिर कटा भूत का हमला। वीरू और उसके दोस्त डर के मारे कांप उठे, लेकिन भागने से पहले ही वह भूत उनकी ओर दौड़ पड़ा। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकारी भूत की तलवार हवा में चमकी और एक झटके में उसने करण का सिर काट दिया। खून की गर्म बूंदें हवा में बिखर गईं और उसकी भयावह हंसी चारों ओर गूंज उठी। वीरू ने तीर कमान उठाया और शिकारी पर आग में डूबा हुआ तीर छोड़ दिया। तीर शिकारी के शरीर से टकराया और एक भयानक चीख गूंजी। आ आ! भूत तड़पने लगा और देखते ही देखते उसकी छाया हवा में घुलने लगी। जमीन पर सिर्फ राख बची थी। क्या सच में भूत खत्म हुआ? गांव के लोग राहत की सांस ले ही रहे थे कि अचानक वीरू के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। तूने मुझे मारा नहीं, मैं फिर लौटूंगा अगली अमावस्या को। और उसके बाद से गांव के लोग अमावस्या की रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अब भी अगर कोई रात के अंधेरे में अकेला निकल जाए,
तो कहीं से तलवार की चमक दिखती है और फिर गूंजती है एक भयानक